लोगों के अच्छे दिन आ गए, ना राशन मिलता है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रही है। इंसान को सबसे पहले ये चीज़ चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का। रेट दबादब बढ़ रहे हैं और बिल बेचारे जो लोगों को 200 बिल आ रहा है, अब 1000 बिल आ रहा है। और जिनका 100 आता था गेहूं में, उनके 1000 का बिल जा रहा है। ये कौन सा नाप तोड़ है, ये भी कोई पता नहीं चलता। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे, एक नौकरी भी नहीं थी। जो इन्होंने वादा किया था, एक काला धन विदेशों से लाएंगे, एक पैसा नहीं लाया, उल्टा हमारे देश का पैसा बाहर भेज दिया। जो इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई कितनी हो गई है। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, आज गरीब लोगों को 1200 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेस के राज में 35 किलो राशन मिलता था, आज 5 किलो कणक मिल रही है, वो भी 100 रुपए की एक महीने की। और उसे 100 रुपए से कैसा गुजारा होगा। ये जो देश है, जो सरकार, मिट्टी का तेल मिलता था गरीब लोगों को, चीनी मिलती थी, ये सारी तबाही करती। और बेरोजगार नौजवानों को कोई नौकरी नहीं है। इस मुल्क का बुरा हाल है, उल्टा देश को बेच रहे हैं। आप देखा, रेलवे बेच दी, जहाज बेच दिए, LIC बेच दी, मुल्क को उल्टा बेचने को जा रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है। अगर सरकार की आंखें नहीं खुली तो हम लगातार ये प्रोटेस्ट, ये जुलूस, ये जलसे, मैं तमाम कठुआ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बिजली हमको नहीं चाहिए, खजूरिया साहब को नहीं चाहिए, सरदार महेंद्र सिंह को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मैं तमाम लोगों को अपील करता हूँ, सारे लोग इकट्ठे होके इस सरकार का तख्ता पलट के रख दो, ताकि बिजली पानी जो दे न सके, उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। अच्छे दिन के दावे की क्या? अच्छे दिन मैंने गिना दिया कि लोगों के अच्छे दिन आ गए, ना राशन मिलता है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल। वहाँ पे फोटो स्टेट करवानी है, वो बिजली से छोटी छोटी मूलभूत सुविधा है, उनको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो मुझे समझ रहा है, मैं समझता हूँ कि जैसे पंकज जी ने कहा कि ये लोग कुर्सियों पे बैठने के हकदार नहीं है, इसलिए इनको अपनी कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। अगर लोगों के हक की आप बात नहीं कर सकते, और खासकर जो सत्ता में लोग बैठे हैं, DDC BDC जो लोग बैठे हैं, उनको भी अपनी कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए, अगर लोगों के हक और इंसाफ की बात नहीं कर सकते। तो आज की ये हालात हैं, इन्होंने बिजली का, पानी का डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर जल शक्ति डिपार्टमेंट रख दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि बिजली कटौती डिपार्टमेंट रख दो उसका नाम, क्योंकि ये हालत है, जब पानी आता तो बिजली होती, जब बिजली आता तो पानी नहीं होती। तो ये हमारा मसला नहीं है, ये नरेश शर्मा जी का मसला नहीं है, ID ह्यूरी का मसला नहीं है, ये कांग्रेस का मसला नहीं है, ये हर पार्टी का मसला है। तो मैं उन चुने हुए नुमाइंदों को कहना चाहता हूँ, जो लोगों ने चुने हुए हैं, यहाँ के जो म्यूनसिपलिटी काउंसिल चुने हुए हैं, वो आज कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आज कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये अगर अपोजिशन में होते थे, ये हालत होती, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी बाहर निकलना चाहिए और लोगों का ताबन देना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए। आज बहुत बुरी हालत है, लोग त्राहीमाम है। ये अपने 9 साल किनारे हैं, 9 सालों में आज तक बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती, जल और पानी नहीं पूरा होता। तो यही प्रदर्शन हमें जारी रखे। अभी गाँव के लोग भी इकट्ठे होंगे, क्योंकि उन्होंने धान की फसल लगानी है, उन्होंने अपनी मोटर चलानी है, तो गाँव के लोग भी यहाँ भी इकट्ठे होंगे। तो यहाँ धरने प्रदर्शन लगा साहब स्पेशल भेजे गए हैं वो पैसे इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि यूपी में पैसा ही ज़्यादा चलता है। जैसे ब्रिजभूषण के पास है 148 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ अपनी हैं, जहाज अपने हैं, हेलीपैड अपने हैं। ये वहाँ का ही है गवर्नर, और ये गवर्नर भी वहाँ पर यही बनना चाहता है। इसलिए जहाँ पर चांदी कूट रहे हैं और जहाँ से खींच रहे हैं पैसा और लोगों को हुसूलत नहीं दे रहे हैं। दिन से पूरे शहरवासी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर से, जो लोगों की बिल्डिंगें तो तोड़ते हैं, लेकिन क्या अपने अफसरों से कभी पूछा, कभी PDD एक्शन से पूछा, कभी PHE एक्शन से पूछा? यहाँ पे सरकार नहीं है,
ठीक है जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कभी डिप्टी कमिश्नर को पूछा? और डिप्टी कमिश्नर ने अपने आगे जो निज़ाम है उसको पूछा कि लोगों को इन गर्मियों में क्या दिक्कतें आ रही हैं? इस गर्मी में समय सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं पब्लिक को, बिजली और पानी। अगर आप ये चीज़ें नहीं दे सकते तो आपको इन चेयरों पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ, उनके नेताओं को कहना चाहता हूँ, 2 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ता था, 2 रुपये डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता था, आप सड़कों पे आ जाते हो। आज वही लोग जिन्होंने आपको वोट डाल के मेंबर पार्लियामेंट बनाया, दिल्ली बिठाया है, वो डीडीसी कहाँ है, वो बीडीसी कहाँ है, वो मेंबर पार्लियामेंट कहाँ है? क्या आपको अपने डिप्टी कमिश्नर को, आप अपने अफसरों को पूछ नहीं सकते और डिप्टी कमिश्नर अपने एक्सीडों को पूछ नहीं सकता? ये बहुत निंदनीय बात है। और अगर लोगों की समस्याओं का हल नहीं हुआ और रात को जिस तरह से बिजली कटौती 4-4, 5-5 घंटे बिजली बंद होती है, लाइट बंद होती है और पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों कठुआ के लोगों से, इनका तख्त बदल दो, इनका ताज बदल दो, इनको फ्री करके घर बिठा दो। अगर ये हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस डिप्टी कमिश्नर और इस पूरे निजाम को, जो जितना भी एक्शन है, हमारे यहाँ पे जितना भी लोग हैं जो इस हमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो उनको चेंज करें, उनको ट्रांसफर करें और हमें और लोगों को उनको पूरे हक दिए जाएं। 2 दिन से आप देख रहे हो कि जैसे जी नरेश शर्मा जी की अध्यक्षता में जो जुलूस निकला और उसमें हर पार्टी और हर तबके का बंदा इसमें शमूलियत ले रहा है। आपने देखा होगा कि जब सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम मूलभूत सुविधा लोगों को देंगे। अरे नौकरियां तो मत छोड़ो, बेरोजगारी तो आप कम नहीं कर सकते, मगर लोगों का जो जमीनी स्तर पे जो मूलभूत सुविधा है, पानी और बिजली की, वो आप उनको मुहैया नहीं करवा रहे हो। बिल के नाम पे आप देखे हो, बड़े बड़े आप 1000 से ऊपर बिल दे रहे हो। तो मैं समझता हूँ आप देख रहे हो पूरे दिन में बिजली कटौती हो रही है और बिल में बढ़ोतरी हो रही है। 8 घंटे का कट और 4 घंटे मात्र बिजली लोगों को प्रोवाइड हो रही है। क्या इससे लोगों का रोजगार चलेगा? आज आप देख रहे हो कि जैसे मेडिसिन आप यूनिट ले लीजिए, किसी ने लैब में टेस्ट करवाना, वो बिजली से उपकरण चलते हैं। आप किसी ने